राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत के आप सभी बहन और माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन क्या है विशेष, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनती हैं। इस वर्ष अमावस्या शनिवार को होने के कारण यह दिन और भी विशेष है, क्योंकि शनि अमावस्या का इस दिन विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन शनि जयंती भी है, जो कि शनिवार को होने के कारण बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 या 17 मई के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण कब करना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत ही विशेष और खास महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। उत्तर भारत में अमावस्या के दिन और अन्य क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बरगद की पेड़ की पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है। माना जाता है माता सीता ने बरगद के पेड़ को अमरता का वरदान दिया था, इसीलिए बरगद का पेड़ अपने आप में अपने विशाल रूप और फैलती हुई शाखाओं के कारण अमरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस पवित्र वृक्ष पूजा करके अपने पति के जीवन में आने वाले दुख और संकट की रक्षा हेतु कामना करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे। तब से ही इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे पूजन और कथा सुनने आदि से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2026 में वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें, इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई की सुबह 5:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई प्रातः काल 1:30 पर होगी। ये मध्य रात्रि का समय होगा। तो उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। अभिजीत का मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक और इस दिन गोधूली बेला का मुहूर्त शाम 7:04 से लेकर 7:27 तक। इस दिन राहु काल का समय सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा और राहु काल को बड़ा ही अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और ना ही दान दक्षिणा आदि और ना ही कोई उपाय करना चाहिए। इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ और नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें और फिर पास के ही बरगद के पेड़ के पास जाकर फिर अपने गमले में पेड़ की बरगद की जो टहनी है वह लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, या कोई नर्सरी से आप वट वृक्ष का पेड़ भी मंगवा सकते हैं। पेड़ को जल, हल्दी और कुमकुम फूल समर्पित करके इसके बाद में पेड़ के तने के चारों ओर 7 या फिर 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें और फिर बरगद के पेड़ को पंखा दिखाएं, हवा झोले और अब भोग में भीगा हुआ चना, फल और विशेषकर आम और खरबूजा, मिठाई, पूरी और खीर
अर्पित करें। इसके बाद में सत्यवान सावित्री व्रत की कथा है जरूर सुने। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अंत में आरती करें। पूजा के बाद में भीगे हुए चने और पानी का सेवन करके ही व्रत खोलें, यानी कि पारण करें और बड़ों का आशीर्वाद लें और पति का आशीर्वाद लें। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ खास आपके सवाल। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि टहनी की पूजा करके बाद में क्या करें, उस बरगद की टहनी की डाली का हम क्या करें। तो देखिए, पूजा करने के बाद इसे आप जल में प्रवाह कर सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। और अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आए हैं तो आप इसे कहीं कच्ची मिट्टी में उगा सकते हैं। कुछ दिन उसकी देखभाल करके उसकी सेवा करें ताकि वह फल फूल सके। तो ऐसे में जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो आप चाहे तो अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं, यानी घर के आंगन से थोड़ा सा दरवाजे से बाहर, घर के आंगन में बाहर लगाओ। अगला प्रश्न आता है कि पीरियड 5वां दिन है तो हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध हो चुके हैं तो करें, नहीं तो बिल्कुल भी ना करें। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा अगर आप शुद्ध हो चुके हैं तो। कईयों की तो यह भी बात है, क्या हम चौथे दिन पूजा कर सकते हैं। देखिए, चौथे दिन पूजा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके 3 दिन ही पीरियड रहते हैं तो आप नहा धोकर शुद्ध होकर आप पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएं, तभी आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मानसिक पूजा करके भी अपने वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं, कथा आदि अपने आप मोबाइल में सुन सकते हैं। तीसरे दिन पूजा नहीं करनी होती है, चौथे दिन पूजा नहीं करनी होती है। जब तक शुद्ध नहीं होते हैं तब तक आप पूजा नहीं कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय सावित्री मैया आप अवश्य लिखें। सावित्री मैया की कृपा से आप हमेशा ही सौभाग्यवती बनी रहें, आपके पति की दीर्घायु हो और आने वाले दुख संकट सभी सावित्री मैया की कृपा से दूर हो जाएं और आप हमेशा सुख और सौभाग्य और समृद्धि से भरे रहें। जय मां सावित्री। राधे राधे।